महाशिवरात्रि का दिन भगवान शिव के आशीर्वाद को प्राप्त करने का दिन होता है। इस साल महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025 को है। इस दिन व्रत रखते हैं और शिव परिवार की पूजा करते हैं। पूजा के दौरान महाशिवरात्रि व्रत कथा को सुनना फलदायी होता है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर से पूछा कि आपकी कृपा पाने के लिए कौन सा सबसे सरल व्रत होता है या पूजा होती है। भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को शिवरात्रि व्रत की महिमा, व्रत व पूजा विधि बताई थी। उसके साथ ही उन्होंने महाशिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनाई थी। मान्यता है फागुन चतुर्दशी तिथि पर भगवान शिव ने वैराग्य छोड़कर देवी पार्वती संग विवाह करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। इसी वजह से हर वर्ष फागुन चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की खुशी में महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। तो आइए अब आरंभ करते हैं महाशिवरात्रि की कथा। एक बार चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। पशुओं की हत्या करके वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस पर एक साहूकार का कर्ज भी था, लेकिन कर्ज समय पर ना चुका सकने पर क्रोधित होकर साहूकार ने उसको शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन महाशिवरात्रि थी। बंदी रहते हुए शिकारी मठ में शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। वहीं उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। संध्या होने पर साहूकार ने उसे बुलाया और कर्ज चुकाने के लिए पूछा, तो शिकारी अगले दिन सारा कर्ज लौटा देने का वचन दिया। साहूकार ने उसकी बात मान ली और उसे छोड़ दिया। शिकारी जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। सूर्यास्त होने पर वह एक तालाब के समीप गया और वहां एक घाट के किनारे पर एक पेड़ पर पीने के लिए थोड़ा सा जल लेकर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई न कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। वह पेड़ बेलपत्र का था। उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग भी था, जो सूखे बेलपत्रों से ढका हुआ था। भूख प्यास से थका हुआ वो उसी मचान पर बैठ गया। मचान बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी थी वो संयोग से शिवलिंग पर जा गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्र बीत जाने पर एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही धनुष की प्रत्यंचा खींची, उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते जल की कुछ बूंदें नीचे बने शिवलिंग पर गिरी और अनजाने में ही शिकारी की पहले पहर की पूजा हो गई। मृगी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष आ जाऊंगी, तुम मुझे मार देना। शिकारी ने धनुष की प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी जंगल झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और मृगी उधर से निकली। शिकारी प्रसन्नता का ठिकाना रहा। समीप आने पर उसने धनुष बाण चढ़ाया। कुछ बेले पत्र फिर नीचे शिवलिंग पर गिर गए। अनायास ही शिकारी की दूसरी पहर की पूजा भी हो गई। तब उसे देख मृगी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि मैं थोड़ी देर में पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर भी बीत गया। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी धनुष पर तीर चढ़ा छोड़ने वाला ही था। मृगी बोली, मैंने इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे इनकी फिक्र है। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। मेरा विश्वास करो, मैं इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता रहा। उसकी तीसरे पहर की भी पूजा स्वतः संपन्न हो गई। एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। फिर शिकारी ने सोच लिया था कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी का तना हुआ धनुष देखकर मृग व्रती स्वर में बोला, भाई यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों को तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में देरी न करो, ताकि मुझे
उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन मृगों का पति हूँ, यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने की कृपा करें। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनकर शिकारी ने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, वह मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हूँगा। उपवास और रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। उसके हाथ में धनुष तथा बाण छूट गया और उसने मृग को जाने दिया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सात्विकता एवं प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी गिलानी, उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से सदा के लिए हटा लिया और कोमल एवं दयालु बना लिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहे थे। उसके ऐसा करने से भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन दिया तथा उसे सुख समृद्धि का उसे वरदान दिया। यही वह था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। इसी प्रकार महाशिवरात्रि पूजन पौराणिक व्रत कथा समाप्त हुई। जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी।